महेंद्रगढ़ में दोहान नदी के पानी का निरीक्षण करने नागर चौधरी के विधायक अभय सिंह यादव नहर विभाग के अधिकारियों के साथ पहुंचे। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार इस प्रोजेक्ट पर कार्य कर रही है। इस पानी के आने से यहां के गांवों का वाटर लेवल ऊपर उठा है और किसानों को इसका काफी फायदा हुआ है। महेंद्रगढ़ में नागर चौधरी के विधायक अभय सिंह यादव दोहान नदी में नहरी पानी का निरीक्षण करने के लिए नहर विभाग के अधिकारियों के साथ में पहुंचे, जहां उन्होंने दोहान नदी में आ रहे पानी का जायजा लिया और अधिकारियों से कहा कि जो ये रोड पर आ रहा है उसमें पाइप लगाकर इस पानी की रोड से पार किया जाए। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार इस प्रोजेक्ट पर कार्य कर रही है। इस पानी के आने से यहां के गांवों में वाटर लेवल ऊपर उठा है और किसानों को इसका काफी फायदा हुआ है। मौके पर मौजूद नहरी विभाग के अधिकारियों ने भी इस पानी की रोड पर से निकासी पाइप के माध्यम से जल्द ही करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि दोहान नदी में छोड़े जा रहे पानी का पूरी तरह से मॉनिटर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस बारे में उन्हें कहा था कि आप इस प्रोजेक्ट को मॉनिटर करें। आने वाले समय में इस पानी के लिए आ रही सभी समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा और पानी हर वर्ष अपने रास्ते से आया करेगा, किसी को कोई भी समस्या नहीं होगी। आने वाले समय में महेंद्रगढ़ विकास में किसी भी तरह पीछे नहीं रहेगा। देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है हमारा पानी वाला, ये 2017 के लगभग हमने 16 या 17 में शुरू किया था। मुझे याद अच्छी तरह से कि ये जो दोहान नदी पे जितने गांव हैं उनके 15-20 गांव के सरपंच एक बार मेरे पास नागौर में लेते जाके उन्होंने ये आइडिया दिया था। और मुझे ये भी याद है कि मैं सारों को लेके वो एससी, उस टाइम मिस्टर एस के यादव होते थे, उनके पास लेके गया था और ये आइडिया बड़ा अपील भी किया। इसने इरिगेशन ने भी इसको इमीडिएटली ले लिया। रीजन बीइंग की नदी का ढाल जो है वो बिल्कुल फेवरेबल है टुवर्ड्स महेंद्रगढ़। तो एक जगह से पानी छोड़ा और दूसरी जगह फिर इन्होंने एक क्रीक बना दिया, बीच में कलवर्ट्स बना दिए। महेंद्रगढ़ आपको पता है डुलाना रोड तक तो ये पानी आने लग गया था। फिर धीरे धीरे पानी ज़्यादा आने लगा तो एक समस्या महसूस हुई कि पानी की यहाँ कलेक्शन होने लगी, गौशाला में पानी घुसने लग गया, कॉलोनीज में पानी घुसने लग गया। तो 1 साल पहले लगभग इरिगेशन डिपार्टमेंट से एक स्कीम पास करवाई थी कि इसको बाईपास कर दिया जाए, जो अब कलवर्ट करवाई। बट समहाउ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कुछ रिजर्वेशन थी, क्योंकि लैंड फॉरेस्ट ही पड़ती है। फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों से चंडीगढ़ भी यहाँ भी बात हुई और हमने उनको यही कहा कि हमारा पर्पज़ फॉरेस्ट को डैमेज करने का नहीं है और वैसे भी पानी होगा तो वहाँ फॉरेस्ट ज़्यादा बढ़ेगा। फाइनली उन्होंने एग्री कर लिया कि जी खोद लो। तो ये क्रीक खुदवाई थी और मेरा आज का आने का पर्पज़ सिर्फ ये था क्योंकि ये ट्रायल है। अगर आपने देखा होगा पहली बार इतना आगे पानी गया है जी, तो मैं सिर्फ अधिकारियों के साथ ही देखना चाहता था कि भाई यहाँ क्या क्या दिक्कतें हैं, इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं। तो वो हमने पॉइंट्स आज नोट कर लिए सारे और कोशिश करेंगे कि ये जो सर्दियों में के दौरान जब पानी बंद रहेगा तो उस दौरान इसमें जो भी इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है मैक्सिमम करवाएंगे। और बेसिकली हम इसको रेगुलर फीचर बनाना चाहते हैं। हर साल जब बारिश में पानी अवेलेबल हो तो ये पानी आगे जाता है। तो आज का तो सिंपली इतना सा था। और कोई बात है बताओ सर। जिस प्रकार से पानी बह रहा है अच्छी बात है, 300-400 फुट पे पानी आ गया है, लेकिन जैसे पानी बह रहा है रोडों पे जिस प्रकार से आपने देखा है आवागमन में भी आमजन को परेशानी उठानी पड़ती है। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। मैं यही तो बात कह रहा हूँ कि यही देखने के लिए आया था। अब हमारी अधिकारियों से बात हुई, जब बैठ के हम डिस्कशन कर रहे थे तो इसके जो वे आउट हमने निकाल लिया है, इसका समाधान सोच लिया है और इस पर काम करेंगे। और अगले बारिश का सीज़न जब आएगा उस समय तक आप देखोगे कि इसमें जो आज समस्याएं आज दिखाई दे रहे हैं वो काफ़ी सारी समस्याएं दिखाई नहीं देंगे। सर बात करें हरियाणा में तो हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ का विकास कम हुआ और महेंद्रगढ़ की अगर बात करें तो तीनों अन्य विधानसभाओं के कंपेरिजन में महेंद्रगढ़ विधानसभा का कम हुआ। देखिए सरकार ये बात जो है ना, ये मैं भी सुनता हूँ कई बार आप लोगों से, सोशल मीडिया पे भी देखता रहता हूँ, आप लोग काफ़ी लिखते हो। लेकिन मैं आज इस बात को भी आप इससे करना चाहता तो ज़्यादा स्पष्ट हो जाए। देखिए पहली बात तो पानी की ले लीजिए। पानी की आपका ये जो दोहान नदी का बेड है, ये दोहान नदी के बेड के साथ के सारे गांव को आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि जब से पानी चला है काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। कुछ गांव जो बच रहे हैं आगे, वो हमारी यही कोशिश है आगे चली जाएगी।
एक आपका एरिया है उधर, वो जो सिरोही नांगल से हाँ, बैक साइड, खेड़ की साइड। खेड़ की साइड। पिछली साल आपके कुछ अखबारों ने वो खबर भी छापी थी। 1 साल के लगभग मैं एक दिन पूरा मैंने यहाँ लगाया था, इरिगेशन के अधिकारी भी थे मेरे साथ, और उस समय हमने ये सारी चीज़ें चेक की थी कि भाई यहाँ क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो आपकी सूचना के लिए बता दूँ कि एक तो हमारी दोचाना माइनर एक नहर जो मेरे हल्के में से जाती है आगे नारनौल में जाती है, उसमें महरमपुर गांव के पास एक एस्केप है, जैसे डेरोली में एस्केप ऐसे, और वहाँ काफ़ी पानी कलेक्शन होती है। आपने देखा होगा बहुत पानी भरता है वो बारिश के टाइम। तो वहाँ से वो नांगल काठा तक पानी आ रहा है, नांगल काठा तक नदी में वो क्रीक बना रखी है। अब उसका हमने पीछे एक प्रोजेक्ट बनवाया है, नांगल काठा से खेड़ की गौशाला तक, इसको इसी तरह से जैसे यहाँ से डेरोली से खोद के लाए हैं, इसी तरह से इसको नदी की खुदाई का वो अप्रूव हो गया और शायद टेंडर हो गया उसका, खुल भी गया टेंडर। तो सर्दियों में उसको हम मतलब धरती पे ले आएंगे। दूसरी बात, ये जो एरिया है आपका आगे तक दुलोट हाइर तक का, इसमें आपकी महेंद्र डिस्ट्रीब्यूटरी है। महेंद्र डिस्ट्रीब्यूटरी का पार्टली रिहेबिलिटेशन करवाया था, शायद 3 नंबर पंप हाउस तक ऐसे कुछ पहले काम हुआ था। आगे उसकी हालत ज़्यादा बढ़िया नहीं। अब 30 करोड़ रुपए का उसका सरकार ने सैंक्शन दे दी है उसकी रिहेबिलिटेशन की। उसकी कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं, एडिशनल पंप भी उसमें लगा रहे हैं, और टेल पे उसकी कैपेसिटी 175 क्यूसिक है, 1.5 गुना हो जाएगी। 1.5 गुना उसकी कैपेसिटी कर रहे हैं। टेल पे 175 क्यूसिक कर रहे हैं, और सॉरी हेड पे 175 और टेल पहले 115 थी, उसका 175 कर रहे हैं, और टेल पे पहले 10 थी शायद, अब 35 कर रहे हैं। तो वो उसका भी शायद डिज़ाइन वगैरह का, हाँ जी, वो उसके हमारे 50% डिजाइनिंग अप्रूव हो गई है। हाँ। कुछ बाकी है, इस अगले हफ्ते तक उसकी डिज़ाइन अप्रूव हो जाएगी। तो फिर उसके बाद में टेंडरिंग होगी, और कोशिश करेंगे अगली बारिश से पहले, मैं अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि अगली बारिश से पहले उसको कर दें। फिर हमारे पास जो बारिश में जो फालतू पानी आता है, इस पानी को हम आधा उधर इस्तेमाल कर लेंगे, आधा इधर ले आएंगे, ताकि वो दोनों इलाके जो है ना, ये दोनों रिहेबिलिटेट हो जाएंगे। और वैसे भी एक अगर आपने पहले शायद सुना भी होगा कि मैंने इसकी नहर की स्टडी की थी अतनीकुंड बैराज पे। एक दिन जाके मैं रुका था, वहाँ से नारनौल तक कच्ची पटरी पे आया था कि इसकी स्टडी करके सीएम साहब को एक मैंने रिपोर्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी थी। तो उस दिन माननीय रामविलास जी भी थे उस मीटिंग में, घनश्याम सराफ जी थे, 3-4 मिनिस्टर्स थे और मुख्यमंत्री जी थे। तो वो जो रिपोर्ट थी उसमें मैंने कुछ रिकमेंडेशन दी थी। मेजर थ्रस्ट उसका यही था कि हम इसको यमुना से जो पानी मैक्सिमम हम ले आएँ बारिश के टाइम में, और यहाँ महेंद्र ज़िले में डाल दें, भिवानी ज़िले में डाल दें, तो इन जो सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं उसमें रिचार्जिंग के माध्यम से मैक्सिमम अचीवमेंट ले सकते हैं। तो उस पर हाँ, उस पर लगभग 2000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बना था। एक दादूपुर हेड से और हमीदा तक ये वेस्टर्न जमुना कैनाल सिंगल है, इसके साथ दूसरी पैरेलल नहर नहीं है, उसमें एक पैरेलल नहर बनाने का रिकमेंडेशन थी, और इसकी सारी की कैपेसिटी बढ़ा के, और तो उसमें मुझे बड़ी खुशी है आपको बताते हुए कि लगभग 80% काम उसमें हो गया। वो पैरेलल कैनाल बन गई है, और कैपेसिटी भी ऑगमेंटेशन चैनल उसकी बढ़ गई है। बीच में सिर्फ एक दिल्ली पैरेलल ब्रांच की शायद एक उसमें था, तो उसमें कुछ टेंडर में डिस्प्यूट हो गया था, अगले साल तक हो जाएगी, उसमें काम चालू हो गया। हमारी ये तो बालोट ब्रांच और गेलन है, इन दोनों का रिहेबिलिटेशन हो गया। तो पानी जो विभाग का एस्टिमेट है उसके मुताबिक 4000 क्यूसिक प्लस पानी यमुना से फालतू उठने लग जाएगा अगले साल तक। जब वहाँ से 4000 फालतू उठेगा तो हमारे को भी यहाँ हमारे हिस्से के मुताबिक बढ़ेगा। तो सबसे पहली बात तो आप जो बता रहे थे उसकी मैं कह रहा था कि जल व्यवस्था जो जब से नहर बनी तब से अस्त व्यस्त पड़ी थी, तो हमारी सरकार ने इसमें काफ़ी काम किया है, और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ। जब भी उनसे इस तरह की स्कीम्स को लेकर कहें तो उन्होंने बड़े खुले दिल से उनको मंजूर किया है।
तो मेहनत का जो सबसे जिससे रोजी रोटी जुड़ी हुई जी। है पानी का, उसका समाधान अगले 1 साल में जो बची हुई समस्याएं वो भी हो जाएंगी। जी। बाकी जहाँ तक रोड्स की बात है, रोड्स तो बनते रहते हैं, फिर चलते हैं तो बिगड़ भी जाते हैं। अब 25 करोड़ रुपए हर हल्के में सरकार ने दिए हैं, तो 25 करोड़ रुपए में आपके काफ़ी सारे रोड रिपेयर हो जाएंगे। इसका आपका महेंद्र अटेली वाला जो रोड है, इसका भी वो हरियाणा रोड्स एंड ब्रिजेज कॉर्पोरेशन को दे दिया, वो शायद बना रहे हैं, तो सारे रोड भी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। महेंद्रगढ़ अटेली का किसको दे दिया? एक हरियाणा रोड्स एंड ब्रिजेज कॉर्पोरेशन है, PWD की सब्सिडरी है, जी। वो बना रहे हैं। अच्छा, वो कब तक काम शुरू होने की वजह से? उसमें अभी प्रोसेस में है, टाइम तो लगेगा लेकिन हो जाएगा। अब बात करें सर, सब डिपो यहाँ पर करोड़ों की लागत से सरकार ने बनाया, अभी तक उसका उद्घाटन नहीं जब हुआ। इसके बारे में मेरे को कोई डिटेल्स पता नहीं, मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं सर शहर के अंदर, जैसे हॉस्पिटल का काम है, वो अभी हमारा देखिए, रेफर बात हॉस्पिटल सुनिए, है। मैं आज सिर्फ पानी के विषय में यहाँ जी, जी। कहने के लिए आया हूँ, तो पानी के बारे में और कोई सवाल पूछना तो सर पूछो। शहर में पानी रहता है, जहाँ होना चाहिए कई बार वहाँ नहीं रहता ना, वो बात नहीं, वो अब शहर में भरा रहता है। मैंने बता रहा जी। हूँ क्योंकि अब इसका जिस तरह की व्यवस्था हम कर रहे हैं, इससे आप देखोगे कि सारा सुव्यवस्थित होकर चलेगा सारा का सारा। जैसे पानी की आप बात करें, पानी की जैसे हमारे यहाँ पूर्व मंत्री जो कहते हैं कि हमने करवाया, आप कह रहे हैं हमने देखिए बात सुनो, सरकार करवाती है, उसमें हम भी शामिल हैं, मंत्री जी भी शामिल हैं, सब शामिल हैं, सरकार में सब शामिल है, सरकार से अलग कोई नहीं है। मतलब जब हमारी पार्टी की सरकार है, पार्टी की सरकार ने करवाया है, और माननीय रामविलास जी तो हमारे बहुत सीनियर आदमी हैं, जब उनके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो हाथी के पैर में सबके पैर वाली बात है, उसमें तो उनको हर हक है कहने का, वो मालिक है पार्टी के। सर, जिस प्रकार से आप मेहंद्रगढ़ में लगातार कार्यशैली को आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों का कहना है कि आपकी बात जो है नागल चौधरी विधायक लोकसभा की तैयारी को लेकर कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, मतलब काम करे उसका मतलब निकालोगे? यार ये काम तो देखो, मेरे को ना शुरू में ही 2015 के लगभग ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि आप ये पानी वाली व्यवस्था को मेहंद्रगढ़ को आप देखो। तो अभी भी जब ये बाढ़ का पानी आया, तब भी एक दिन फ़ोन पे मेरे को कहने लगे कि ये रिचार्जिंग अब मैक्सिमम करो, पानी काफ़ी है, इसको आगे लेके आओ। मैंने कहा जी नहीं लग रहे हैं, बोला आप मॉनिटर करो लगातार, मैं कर रहा हूँ। तो मेरा इंटरेस्ट है ये विषय में, तो मैं तो हर जगह जहाँ भी पानी की मेरे दिमाग में जो प्लानिंग है कि भाई यहाँ इम्प्रूवमेंट हो सकता है, वो करवा रहे हैं। अब राजनीति में वैसे अर्थ तो किसी बात का कुछ भी निकाल लो, लेकिन मैं किसी उद्देश्य के लिए नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इस इलाके की भलाई के लिए कर रहा हूँ कि भाई अगर हम कोई इलाके को कुछ चीज़ दे सकते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो हमें करनी चाहिए। सर, जैसे नूह में दंगे होने के बाद कल भारत पाकिस्तान का मैच है, जनता को क्या संदेश देना चाहिए? भारत पाकिस्तान का मैच है कल सर, क्रिकेट का, देखिए उसको जैसे मेरी अपनी सोच है कि किसी भी एक घटना को राष्ट्रीय मुद्दों से नहीं जोड़ना चाहिए। ये हुआ दुर्भाग्य है, जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन हमें ना हमेशा व्यापक समाज के और देश के हित में सोचना चाहिए। सब साथ मिलके रहेंगे, साथ मिलके चलेंगे तो ही विकास होगा। मतलब हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, इतनी बहुआयामी इसके एस्पेक्ट्स हैं। मतलब हम पहले जब पढ़ते थे ज्योग्राफी में क्वेश्चन आता था, इंडिया इज ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज एंड एक्सट्रीम्स। तो इस देश के लिए, इस देश को मजबूत बनाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें छोटी छोटी बातों को भूल के बड़े राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों का ध्यान देना पड़ेगा। जी, नारनौल के उस पार से प्रदूषण की थोड़ी समस्या है, जिसके बारे में आपने विधानसभा में आवाज़ भी उठाई, उसमें कहाँ तक सरकार कुछ? देखिए, ये सत्य है कि हमारे वहाँ प्रदूषण है, क्रशर जोन है, वहाँ मुरैना में काफ़ी सारी क्रशर है, फिर माइनिंग लीज भी वहाँ बहुत चल रही है। उसी संदर्भ में मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया था, पहले भी कहा था, और उसमें कुछ काम भी हो रहा है। उसमें अब जो पोल्यूशन की सेफ्टी के मेजर्स हैं वो दिए जा रहे हैं। और आप अभी रोडों की बात कर रहे थे जी, तो नारनौल दौलड़ा रोड जिसमें मैक्सिमम ट्रैफिक चलता है, जी बिल्कुल, उसकी डिमांड भी काफ़ी। आप देखो उस रोड की वास्तव में, क्योंकि हैविली मतलब बहुत हैवी ट्रैफिक होता है, जी बिल्कुल, तो उसकी हालत ठीक नहीं है। तो सरकार ने उसको कीपिंग इन व्यू कि भाई उसका लोड बहुत है, व्हीकल्स बहुत है, तो सीसी रोड बनाने का सरकार ने अप्रूवल दे दिया। सीसी रोड बन जाएगा तो उससे भी पोल्यूशन पे इम्पैक्ट कम आएगा, क्योंकि उस रोड पे धूल ज़्यादा होगी। तो कर रहे हैं जितना बन पाएगा करें।
अभी जैसे आपने जिक्र किया था कि हमारे जो मंत्री हैं सीनियर मंत्री हैं, तो सीनियर मंत्री आपके साथ कम दिखाई देते हैं, कहीं कंवर सिंह यादव नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कंवर सिंह भी पार्टी के ही है, कंवर सिंह भी पार्टी के हैं। और फिर दूसरी बात है कि सीनियर जो आदमी होते हैं वो कभी ऐसा देखा है पार्टी का कोई जूनियर आदमी विजिट कर रहा है और सीनियर उसके साथ रहे, ऐसा कभी नहीं। एक प्रोटोकॉल होता है पार्टी का। कहीं ना कहीं से कंवर सिंह यादव नहीं, ये आपकी बात नहीं, ये तो ये विषय मेरे नहीं है। मैं ध्यान से शक्ल दिखनी चाहिए। गया था लेकिन रोड की ऊंचाई और पानी पूरा भर गया था। रोड की जो ऊंचाई है वो 3 फुट ऊंचा है। ये तो आप सिंपली एक ट्रायल है इस बात। जी जी, क्योंकि मैं आज मेरे आने का पर्पज ये है कि देखिए कहाँ रुकावटें हैं, पर वो उसका क्या उपचार करना है उसके बारे में देखना है। अब सारी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई होगी। सर्दियों में जहाँ काम हो सकता है ना, सर्दियों करवाएंगे। मतलब ये 2-3 काम करना। एक तो बुचौली रोड है ना, पाइप में डलवा वो नीचे जो सीमेंटेड पुली बनाते हैं वो बनवाना, पाइप टूट जाए उनकी ट्रैफिक। दूसरा इस रोड के ऊपर भी पुली बनवाओ, क्योंकि अभी जो पानी है ना ये 2 फुट खड़ा है कम से कम, और जो रोड पे गुजर रहा है वो मुश्किल से इतना गुजर रहा है। ये जैसा एक्चुअली रोड जो सीमेंट वाला था वो 2 फीट नीचे था इससे। जब इन्होंने तारकोल वाला बनाया तो रोड जहाज को ऊपर उठा दिया। ये तो बिल्कुल लेवल, जमीन का लेवल बिल्कुल सही था। और वो जो पानी का जो लेवल था ना वो 450 फुट होगा था, 1000 फीट ऊपर पानी आया था पत्थर कटाएगा। अब ये पीछे इस जंगल में तो 2-3 साल से भर गया, लगभग ट्यूबवेलों ने गाँव के 6-7 3 पाइप निकाल दिया और घर बिल्कुल खत्म है एक प्रकार से। लगा लो पानी एक थोड़ी डॉक्टर साहब इस ट्यूबवेल में पानी नहीं है, इसके आगे वाला ट्यूबवेल इंदर का है, इसके में 5 किलो जल चल रही है। यह हाल है ना। और गांव के जो ट्यूबवेल में है उसमें इतना गंदा पानी आता था, अभी उसमें फर्क पड़ा है। इससे एक 5 दिन अगर यही फ्लो का पानी चलेगा ना तो आपके नाम करा। हाँ बताना।
उसमें वो है क्या, उस पे पोर्टल पे पब्लिक हेल्थ का तो दर्ज है नाम का।